बीच राजनीति भी चरम पर है। टीएमसी खुद पर लगे आरोपों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी के आरोपों पर एक्शन लिया है और ये कहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बंगाल के संदेश खाली में करीब महीने भर से बवाल जारी है और इस बवाल की जड़ में है टीएमसी नेता शाहजहां शेख। शाहजहां शेख पर महिलाओं के गंभीर आरोप हैं, लेकिन वो अब तक लापता है और हद तो ये है कि गिरफ्तारी में देरी को लेकर टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका को ही दोषी ठहरा दिया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि शाहजहां शेख को न्यायपालिका की ओर से संरक्षित किया जा रहा है ताकि संदेश खाली सुर्खियों में बना रहे और चलता रहे। এবং কিভাবে বাংলাকে অশান্ত করা যায়, রোজ যাতে সন্দেশখালি খবরের শিরোনামে থাকে যে যারা এই মানবাধিকারের কর্তা ধর্তা রক্ষাকর্তা এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি হয়ে রোজ লাইমলাইটে থাকার জন্য বলছেন একে অ্যারেস্ট করুন তাকে অ্যারেস্ট করুন, দরবারটা আর অনুরোধটা হাইকোর্টে করুন। হাইকোর্ট যদি রাজ্য প্রশাসনের হাত বেঁধে দেয় তাহলে আপনি অ্যারেস্ট করবেন কোত্থেকে? তা হাইকোর্ট যদি বিচার ব্যবস্থা যদি রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের হাত পা বেঁধে দেয়, এফআইআর স্থগিত করে দেয়, তাহলে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে কোত্থেকে? अभिषेक बनर्जी ने जब कोर्ट पर ही सवाल उठाए तो खुद कलकत्ता हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि रजिस्ट्री को अखबार में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देंगे क्योंकि शाहजहां शेख लापता है। शाहजहां के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है, जैसा कि टीएमसी नेताओं ने दावा किया है। मामला महिलाओं के यौन उत्पीड़न का है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं। बावजूद इसके मामले के मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वो कहां छुपा हुआ है, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। महिला उत्पीड़न व महिला अत्याचार की राजधानी के रूप में उभरा है ममता बनर्जी का राज। हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोगों को अरेस्ट करना ये बताता है कि ममता राज में दाल में कुछ काला नहीं, इतु ममता दीदी की पूरी दाल ही काली है और वहां काले कारनामे करने वालों की जय हो। शाहजहां शेख का टीएमसी में कद कितना बड़ा है, ये उसके पद से पता नहीं चलेगा। देखा जाए तो वो मात्र एक जिला स्तरीय नेता है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में उसका नाम लोग अपनी जुबान से नहीं लेते हैं। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। दावा है कि शाहजहां ने जबरन लोगों की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। एक महीने पहले जब राशन घोटाले में ईडी ने नॉर्थ 24 परगना जिले में शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था, इस दौरान ईडी अधिकारियों पर हमला भी हुआ था। तब से शाहजहां फरार है। शेख शाहजहां संदेश खाली गांव में टीएमसी के नेता और स्थानीय जिला परिषद का सदस्य है। महिलाओं ने शोषण के लिए शेख शाहजहां समेत उनके सहयोगियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार का नाम लिया है। शाहजहां शेख के अलावा टीएमसी नेता शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां शेख के इशारे पर गांव की महिलाओं को जबरन उसके पास ले जाया जाता था। जो महिला इनकार करती थी उनको और उनके परिवार वालों पर जुल्म किए जाते थे। शाहजहां शेख और उसके करीबी लोग जबरन लाई गई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते थे। देखिए, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, अगर ममता दीदी से नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को बताएं। केंद्र पूरी तरह से राज्य को जो है सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत है। सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर जो है कि समुद्र देशों से, वो सोमालिया का समुद्र देशों से हम लोग अगर कोई जहाज को क्या है चंद घंटों में अगर खाली करा सकते हैं तो ये शेख शाहजहां जैसा ये तो एक मामूली सा विषय है। अगर केंद्र के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो 1 घंटे में शेख शाहजहां कहाँ है उसको निकालने का ताकत केंद्र में है, केंद्र की जो एजेंसी है उसमें है। लेकिन हमेशा आप लोग देखिए कि आज जब फैक्ट फाइंडिंग टीम आया है तो
तो उनको भी वहां पर घुसने नहीं दिया गया, सीधा अरेस्ट करके लाल बाजार लेके आया। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस का कोई एमएलए या फिर कोई भी जो है लीडर संदेश खाली में जाना चाहते हैं, उनको जाने के लिए दिया जाता है, तो उनके लिए 144 नहीं है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जितना भी रूल होता है सभी विपक्ष के लिए और जो है केंद्र से आए हुए लोगों के लिए है। यानी सीधी तरह से ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। अब समय आ गया है लोगों को जागने का। 8 फरवरी से ही संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बावजूद इसके शाहजहां शेख अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 18 लोगों में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार भी शामिल है। पुलिस की इस कार्रवाई से यही लगा था कि वो इस मामले में गंभीरता बरत रही है, लेकिन अब भी मुख्य आरोपी उनकी पकड़ से दूर है। सवाल ये है कि मुख्य आरोपी शाहजहां शेख में ऐसा क्या है कि वो पुलिस की पहुंच से दूर है। आरोप है कि टीएमसी के राज में ही उसने लोगों की जमीन हड़पने और फिर उसे बेचने का काम किया। संदेश खाली का मामला आदिवासी समाज से जुड़ा है, इसलिए NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एक टीम ने संदेश खाली का दौरा किया था। पश्चिम बंगाल के विपक्षी दलों को संदेश खाली नहीं जाने दिया जा रहा है, इसमें बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी नेताओं को संदेश खाली नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, लेकिन अब खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मार्च और फिर 6 मार्च को संदेश खाली जा सकते हैं और वहां की पीड़ित महिलाओं से बात कर सकते हैं। यानी अब संदेश खाली का मामला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक मामला बन गया है। AMV रिपोर्ट।